आरजेडी के सीनियर लीडर मनोज झा ने साफ कर दिया है कि नीतीश बाबू किसी भी सूरत में एनडीए में नहीं जाएंगे। मनोज झा ने कहा कि ये सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल की जब जमीन खत्म हो जाती है तो आप उसे कितना भी प्लांट कीजिए, सवाल नहीं बनता। झा ने कहा कि अध्यक्ष का बदलाव जेडीयू के अंदर की बात है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी तंज कसा है। सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी दल के आंतरिक गतिविधि में इतनी दिलचस्पी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। नड्डा जी के बाद अगला होगा कोई अध्यक्ष, तो इतनी ही चर्चा होगी। मेरा सीधे तौर पे कहना है एक दल प्रतिबद्ध है इंडिया अलायंस के लिए, व्यक्ति विशेष नहीं। और कल तेजस्वी जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ आप लोग भी चल रहे हो। पीछे हमारे गिरिराज जी आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हलाल हराम झटका ये सब पर उनका विशेषज्ञ है, उनसे बात करिएगा, बहुत विस्तार से। लेकिन एक खबरें चल रही है सर कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है? ये सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल की जब जमीन खत्म हो जाती है ना, तो कितनों उस सवाल को आप प्लांट करिए, वो सवाल नहीं है। मैंने कहा ना, दोहरा रहा हूँ, गिरिराज जी हमारे साथ फ्लाइट में थे, आप सुनिए उनसे झटका हलाल पर, उनसे पाकिस्तान कैसे भेजा जाए लोगों को, उनसे सुनिए, मजा लीजिए। वहीं जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने भी मीडिया में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। लल्लन सिंह ने एक लेटर जारी किया कि वो विधायकों की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि कुछ नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू इसके लिए राजी नहीं हैं। इसीलिए लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से अपदस्थ कर दिया। 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई और एक था नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते, और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब लल्लन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती, और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं पीछे, और इसीलिए लल्लन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई। मनोज झा का कहना बिल्कुल सही है कि हर पार्टी में संगठन स्तर पर बदलाव होता है और इसे तूल नहीं देना चाहिए। नीतीश बाबू ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ही पार्टी की कमान संभाली है। इससे लोकसभा चुनाव में जेडीयू पहले से और बेहतर प्रदर्शन करेगी और इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।